हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 54 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 11 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। आज इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में। इससे पहले हमने एक प्रमेय कर चुके हैं हम इसकी कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। किया था ना हमने ये लास्ट वर्कशीट में। चलिए आज देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। वर्कशीट थोड़ी लेंदी है, थोड़े मतलब इसमें आपको एक ही एग्जांपल दे रखा है, एक उदाहरण है और 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया है स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रमेय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अभी लिखा वही चीज है यहाँ पर। देखो, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो कोई भी चतुर्भुज को आप समांतर चतुर्भुज तभी बोल सकते हो जब उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है क्योंकि अभी आप जो आगे क्वेश्चन करने वाले हो ना, मैं आपको हर क्वेश्चन में ये प्रमेय बताने वाली हूँ, हर क्वेश्चन में बोलने वाली हूँ। ठीक है, आपको आज की वर्कशीट में ये याद हो जाएगी अच्छे से। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी इस आकृति में देखूं तो जो मेरा ए बी है, ये वाली भुजा मेरी सी डी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो मेरी बी सी है, ये वाली भुजा मेरी ए डी के इक्वल होनी चाहिए। कोई भी एक मिल जाए ना मुझे, तो मैं इसको चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बना सकती हूँ। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, तो ए बी मेरा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ये तो वो था जो अभी हम पहले की वर्कशीट में सीख के आए थे। आज वाली में हमने क्या करना है, इसकी प्रमेय एक और होती है, वो क्या कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये क्या चीज है, अब ये आपको नया मिला यहाँ पर। तो देखो, आपको पता है कि ये आपके पास एक चतुर्भुज है। मैं अभी इसको समांतर नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको खाली चतुर्भुज बोल रही हूँ अभी। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर ये दो विकर्ण है। और अब बात आती है, ये समद्विभाजित क्या होता है, ये क्या चीज है। तो समद्विभाजित का मतलब है कि ये इसको बराबर भागों में काटा है। यहाँ पर ये कट हो रहा है, ओ पे मान लेते हैं कट हो रहा है, तो इसका मतलब जितना मेरा ओ ए है ना, उतना ही मेरा ओ सी है। अगर ओ ए मेरे पास 5 है तो ओ सी भी मेरे पास 5 ही होगा। ये दोनों बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं समद्विभाजित। ठीक है, उसी तरीके से जितना मेरा ओ बी होगा उतना ही मेरा ओ डी होगा, ये दोनों। ठीक है ना, तो इन दोनों को बोलते हैं कि समद्विभाजित है। तो अगर एक 6 है तो दूसरा भी 6 ही होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समद्विभाजित हो, तो इसका मतलब वो चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आप ना इसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब, अगर ये तो मैंने आपको ये बोला कि अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो दो मतलब समद्विभाजित हो तो वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, तो वो तो होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये थी मेरे पास प्रमेय 2। चलिए, अब एक उदाहरण आपको यहाँ दे रखा है, वो देखते हैं क्या दे रखा है। आकृति आपको बना के ही दे रखी है। लिखा है यहाँ पर, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, आपको ए बी सी डी पहले से ही बता रखा है कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप इसमें वो दोनों प्रमेय लगा सकते हो कि इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं और इसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होती है ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। अब कह रहा है जो ये P है ना और जो ये Q है, ये इसकी मध्य बिंदु है। मतलब मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु का मतलब अब AP इज इक्वल टू PB है। ठीक है, और DQ इज इक्वल टू QC है। मध्य बिंदु मतलब बराबर भागों में बांट रहा है ये। CD को बराबर भाग में बांट रहा है Q, AB को बराबर भाग में बांट रहा है P। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे, AQ DP को, AQ जो है ना ये, आप आकृति में देखो, AQ जो है ना वो DP को काटता हुआ जा रहा है, कहां पर, इस S पॉइंट पे। ठीक है, उसी तरीके से BQ जो है ना ये CP को काटता हुआ जा रहा है, कौन से पॉइंट पर, R पॉइंट पर। ठीक है, वही प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या अब हमें दर्शाना है वो देखिए। अब ये आपसे कह रहा है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको क्या यहाँ पर सिद्ध करना है एक तरीके से कि जो आपका APCQ है, करें इसको यहाँ पर हम आकृति में। ठीक है, मैं इसको बना देती हूँ यहाँ पर, सिर्फ इसी वाले
चतुर्भुज को बना रही हूं मैं, ए पी सी क्यू, ये वाला। ठीक है, जो मैंने डार्क किया है ना, सिर्फ अब हम उस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। आपको इस चतुर्भुज को ना समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो कैसे बनाए इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज? तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज में जो बराबर की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो ए बी है ना वो सी डी के समांतर भी है और बराबर भी है। ऐसा क्यों? ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है क्या, कि जो मेरा ए बी सी डी था ना वो एक समांतर चतुर्भुज था। तो जब ये समांतर था तो फिर ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगी और बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की प्रमेय है ना। अब जब ए बी ये पूरा इस पूरे के समांतर है, तो इसका मतलब एपी जो है वो सी क्यू के समांतर होगा, क्योंकि वो उसी का ही तो भाग है और ये आपके मध्य बिंदु है। होगा नहीं होगा? और एपी जो है वो क्यूसी के इक्वल भी होगा, है ना, क्योंकि अगर आप ए बी को आधा करोगे तो आपका एपी आएगा या फिर आपका पीबी आएगा। लेकिन अभी मुझे एपी चाहिए, मैं इस वाले चतुर्भुज की बात कर रही हूँ ना, तो मैं एपी लूंगी। ठीक है, उसी तरीके से जब आप सी डी को आधा करोगे या तो आपका डी क्यू आएगा या फिर आपका क्यू सी आएगा, लेकिन मैं क्यू सी लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी इस वाले चतुर्भुज की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, वही सारी चीज आपके पास यहाँ लिखी है। चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए बी जो है वो समांतर होगा क्यू सी के, क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि ए बी समांतर था सी डी के, इसीलिए। और ए पी जो है वो आधा होगा ए बी के और सी क्यू जो है वो आधा होगा सी डी के। मुझे दिया है, दिया का है, ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया है, ये लिखा है कि ये दोनों जो है वो मेरे जो है मध्य बिंदु है, तो बराबर तो होंगे। ठीक है, अब ए बी तो सी डी के बराबर है नहीं है, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं है वो बराबर होती है। तो जब ये दोनों बराबर है तो फिर ये दोनों भी बराबर होंगे, तो आपका सिद्ध हो गया कि ये समांतर चतुर्भुज है ना। उसी तरीके से ना सेकंड पार्ट है, सेम यही है, बस मैं इसको हटा के ना चेंज कर देती हूँ ताकि मैं आपको फिगर में अच्छे से इस आकृति में समझा सकूं। देखो अब बात कर रहे हैं वो डी पी बी क्यू की, चलो बना देते हैं हम पहले। ये है वो चतुर्भुज। अब आपको इसे समांतर करना है, तो कर लेते हैं इसको समांतर। कैसे करें? तो देखो अभी तो मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि जो ये डी क्यू है ना ये पीबी के समांतर समांतर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि जो ये है पूरी, जब डीसी एबी के समांतर है तो फिर अब पीबी जो है वो डीक्यू के भी होगा ना समांतर, और बराबर भी होगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर थी। तो सेम चीज जो आपने फर्स्ट पार्ट में लगाई है पहले भाग में, वही दूसरे भाग में लग रही है। तो इसी प्रकार डीपी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि डी क्यू जो है ये किसके समांतर है? पीबी के, और ये दोनों इक्वल भी है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज आ गया। ठीक है, अब बात आती है तीसरे की। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है आपके पास, चलिए देखते हैं। अब आपको कौन सा करना है? अब आपको करना है पी एस क्यू आर। तो बना देती हूं मैं यहां पर, पहले इसकी बात करें अब हम सिर्फ इसे समांतर चतुर्भुज करना है। तो अगर मैं इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर कर दूं तो हो जाएगा? होगा नहीं होगा? चलो देखते हैं। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने ना यहाँ पर ये लिख दिया कि जो ये एस क्यू है ये समांतर होगा पी आर के। क्यों समांतर होगा? देखो आपको पता है जो ये ए क्यू है, ठीक है, ए क्यू ये समांतर है आपकी पीसी के, है नहीं है? क्योंकि अभी तो आपने ये सिद्ध किया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ए क्यू पी सी किया है ना आपने, यहाँ पर ए पी क्यू सी समांतर चतुर्भुज है। तो अब उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, और जब ये पूरी भुजा समांतर है तो एस क्यू तो इसका ही एक पार्ट है, इसका ही तो एक भाग है ना। तो जब ये पूरी समांतर है तो इसका मतलब ये आधी आधी भी समांतर होंगी नहीं होंगी? ठीक है, तो चलो ये तो हो गई। अब उसी तरह आप इस पे आ जाओ एस पी और क्यू आर। तो पता है मैंने लिख दिया एस पी जो है ना वो क्यू आर के समांतर है। क्यों? क्योंकि मुझको पता है जो मेरी डीपी है वो मेरी बी क्यू के समांतर है। अभी तो मैंने दूसरे वाले भाग में सिद्ध किया है कि जो ये वाला चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है नहीं होती? तो जब ये दोनों समांतर है तो ये तो इन्हीं का ही भाग है, तो ये तो समांतर होगा ही होगा। तो जब सारी ये सम्मुख भुजाएं समांतर आ गई
ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो वही मुझे सिद्ध करना था और यहाँ पर मेरा वो सिद्ध हो गया, ये रहा। ठीक है, वही सब चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। देखो आप कॉपी तो यहाँ से देख के कर सकते हो, है ना, मेरे आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब वो क्वेश्चन आप आकृति से ही समझ सकते हो, क्योंकि जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो अगर आकृति बनी आई और आपको आकृति अच्छे से समझ में आ गई कि इसमें कैसे कैसे लगाना है, तो आप लिख तो खुद भी सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमें खुद से करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में ये आंसर कहीं से भी रीड करके नहीं बताऊंगी, मतलब पढ़ के नहीं समझाने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको आकृति से समझाऊंगी। ठीक है, सिर्फ प्रश्न एक मैं आपको इसमें समझाऊंगी, क्योंकि इसकी आकृति आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। 2 और 3 की दे रखी है, तो वो मैं पूरा 2 और 3 प्रश्न आपको आकृति में ही कराऊंगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। कह रहा है आपके पास ना अब एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और उसके विकर्ण जो है वो दोनों बराबर है, दो विकर्ण होंगे, ठीक है ना, दोनों ही बराबर है, तो आपको ये बताना है कि वो एक आयत है, आपको ये दिखाना है। देखो आयत की ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो आयत होता है ना, उसके अंदर के जितने भी कोण होते हैं, जितने भी मतलब कितने कोण होते हैं, 4 कोण, तो उसके अंदर जो 4 कोण होते हैं ना, वो चारों कोण जो है ना 90 डिग्री के होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एक होता है, चारों 90-90 के होते हैं। तो अगर मैंने इस समांतर चतुर्भुज में ये सिद्ध कर दिया कि इसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब वो मेरा आयत बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बस मुझे एक कोण सिद्ध करना है कि वो 90 डिग्री का है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब वो कैसे सिद्ध करूं, तो चलो वो देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर हाइलाइटर से बताती रहूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ आकृति बना ली। तो जो मेरा ये ABCD है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज है फिलहाल, तो आयत नहीं है। ठीक है, और AC और BD उसकी विकर्ण है। AC जो है वो BD के बराबर है, ये मुझे दे रखा है। ठीक है, सिद्ध मुझे क्या करना है, ABCD एक आयत है। ठीक है ना, अब देखो आयत यहाँ मैं सिद्ध कैसे करूं, मुझे सिर्फ ना इस आकृति में त्रिभुज दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। आपको भी दिख रहे होंगे त्रिभुज। ठीक है, तो पता है मैंने क्या किया है, यहाँ पर ना दो त्रिभुजों को ना सर्वांगसम कर दिया। अब ये पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन में त्रिभुजों को सर्वांगसम करें और कौन से में नहीं करें, तो आप इस आकृति को देख के बताओ, क्या आप इसको किसी और तरीके से आयत सिद्ध कर सकते हो? नहीं। अगर मैं इनमें से दो त्रिभुजों को समांतर कर दूं, सर्वांगसम कर दूं, तो मुझको पता है कि जो उसके कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे और उसकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, उन दोनों त्रिभुज की हो जाएंगी ना, तो उससे मैं हाँ ये सिद्ध कर सकती हूँ कि ये आयत है। सॉरी। ठीक है ना, तो वही चीज पता है मैंने यहाँ पर की। तो मैंने ना यहाँ दो त्रिभुज ले लिए। आपको ये आकृति एक ही बार बनानी है, मेरे पास पीछे वाली स्लाइड पे स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ दोबारा बनाई ताकि मैं आपको इससे समझा सकूं। ठीक है, आपको उत्तर में एक ही बार बनानी है। तो ABD और ABC ले लिया, तो ADC ये वाला और ABC ये वाला, पता है मैंने इन दोनों को ना सर्वांगसम कर दिया। अब उसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए सर्वांगसम करने के लिए, है ना, चाहिए नहीं चाहिए, तो एक तो मेरे पास है कि जो मेरा CD है, ठीक है, सॉरी जो मेरा ये AD है, AD BC के इक्वल है ना, क्योंकि ये मेरा पहले ही मुझे बोल रखा था समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD जो है वो BC के बराबर है। और एक चीज मुझको यहाँ पहले से ही पता है कि जो मेरा AB है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है नहीं आ रहा, ABD इस वाले में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। ठीक है, और एक चीज मुझे पहले से ही दे रखी है कि जो इसके विकर्ण है वो बराबर है, तो वो तीनों चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। और इन दोनों त्रिभुज को मैंने पता है क्या किया, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया। अब जब ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांगसम हो गए, तो इसके अंदर जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन सा, BAD ये वाला कोण पूरा, और ABC ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है ना, पता है ये दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा। ऐसा क्यों होगा 180, दोनों कोणों का योग, तो आपको पता है ये दोनों जो समांतर है, तो ये मेरी त्रियर्क रेखा है, और जब त्रियर्क रेखा पर एक ही साइड पर दोनों कोण बनते हैं, ठीक है, तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, होता ही नहीं होता, तो ये दोनों मेरी क्या हो गई, समांतर, और ये मेरी त्रियर्क रेखा बन गई है। ठीक है ना, तो ये दोनों मेरा क्या आ गया यहाँ पर,
180 आ गया इनका योग। तो वही चीज ना मैंने यहाँ पर लिख दी, देखो ये रही। अब आपको पता है ये दोनों तो बराबर है, तो मैंने पता है क्या किया, ए बी सी तो ऐसे ही रहने दिया, और इस बी ए डी की जगह, ठीक है, इसकी जगह भी मैंने क्या किया, ए बी सी लिख दिया। ठीक है ना, बी ए डी की जगह भी ए बी सी कर दिया। अब वो 2 ए बी सी बन गया, 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो मेरा ए बी सी आ गया 90। और शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस क्वेश्चन के, अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दूं तो ये मेरा आयत बन जाएगा। तो देखो मेरा एक कोण निकल गया है 90 डिग्री, तो बन गया ना ये मेरा आयत। तो वो चीज मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वह आयत कहलाता है। तो अतः एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी और इस आकृति में ही समझाऊंगी सारे। मैंने पूरे सॉल्यूशन आपको करके दिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने इस बार सॉल्यूशन नहीं दिए, बिल्कुल दिए, लेकिन ना आपको आकृति से ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए। लिखने का तो आप लिख सकते हो, अगर आपने आकृति में पहचान लिया कि कौन कौन सी 3 चीजें मुझे त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए चाहिए, आकृति में मिल गई, तो उसको आपको लिखना ही है, सिर्फ आप लिख सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं। तो आप सिर्फ आकृति देखना, सॉल्यूशंस मत देखना इसके, अब भी मत देखना, अपनी कॉपी में करते टाइम देखना। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP जो है वो BQ के बराबर है। देखो एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, कौन सा, ABCD। चलो ये रहा, मार्क कर लेते हैं। सिर्फ आकृति में देखना है आपको, पूरा मैं इसी में से करा दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन 2 कब हो गया। ठीक है, इसमें ना 2 बिंदु हैं इसके विकर्ण पे, ये दोनों दिख रही है आपको। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एक चीज आपको दे रखी है, डीपी जो है वो BQ के बराबर है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है APD, ये वाला त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है, CQB के, इसके। ठीक है, तो करें सिद्ध। सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें चाहिए, चलिए देखते हैं। पहली चीज तो मुझे पता है कि जो मेरा AD है वो BC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास ABCD समांतर चतुर्भुज था, तो इसकी सम्मुख भुजाएं ये, तो ये बराबर होंगे। तो चलो एक चीज तो मिल गई, साइड मिली है एक, ठीक है, भुजा। दूसरी मेरे को पहले से ही दे रखी है क्वेश्चन में कि जो मेरा DP है वो मेरे BQ के बराबर है। चलो एक भुजा और मिल गई। अब मुझे एक और चीज चाहिए, फिर ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है ना, तो अब एक और क्या लूं मैं, तो अब एक हम लेंगे ADP, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के, कौन से कोण के, CBQ के, इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे एकांतर कोण है। आपको पता है ना कि जो मेरी AD है वो पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब BD जो है वो मेरी त्रियर्क रेखा होगी, होगी नहीं होगी, ये मेरी त्रियर्क रेखा। ठीक है, तो जब ये त्रियर्क रेखा है तो फिर ये मेरे एकांतर कोण है ना, तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये भी मुझे मिल गया। तो कोण ADP किसके बराबर हो गया, मेरा कोण CBQ के बराबर हो गया, एकांतर कोण। तीनों चीज मिल गई, तो लो पहला वाला तो आपका हो गया, SAS से ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है AP को CQ के इक्वल प्रूव करो। AP है कहां पर, इसी त्रिभुज का एक भुजा है, और ये इसी त्रिभुज की है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सारी भुजाएं तो बराबर है ना फिर आपस में, तो इसका मतलब ये तो मेरा CPCT से ही हो गया। हो गया नहीं हो गया, तो चलो 2 तो मेरे ऐसे ही हो गए। अब तीसरा देखते हैं। उसके लिए हम पहले इस आकृति में जो हमने अभी बनाया ना उसको हटा देते हैं, ताकि जो अब बनाएंगे हम उसको बना सके यहाँ पर। देखो अब कौन से त्रिभुज लेने हैं, अब थर्ड वाले में कह रहा है AQB लो। तो कहां पर है AQB, AQB ये रहा। ठीक है, और CPD, CPD ये रहा। इन दोनों को सर्वांगसम करना है। एक चीज तो मुझे पहले ही पता है कि जो मेरा AB है वो CD के बराबर है, भुजा आ गई। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास ABCD समांतर चतुर्भुज था नहीं था, तो इसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। एक चीज तो पता है। दूसरी मुझे पहले से क्वेश्चन में दे रखी है कि जो BQ है वो PD के बराबर है, ये रही। तो चलो दूसरी भी मिल गई। अब एक ही चीज रह गई है, तो देखो एकांतर कोण तो इसमें भी बनेंगे,
बनेंगे नहीं बनेंगे इसके अंदर एकांतर कोण? तो अब कौन कौन से इसके अंदर एकांतर कोण बनेंगे? तो एक कोण आपका ये बन जाएगा और एक कोण आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी ए बी है वो पैरेलल है डीसी के, तो फिर बीडी तो आपकी त्यर्क रेखा हुई ना, तो ये मेरे एकांतर कोण है, तो तीसरा भी मिल गया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी मेरे क्या हो गए? सर्वांग हो गए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए क्यू इज इक्वल टू सीपी करो। तो ए क्यू का है भाई हमारा, ये रहा, इसी त्रिभुज में है ये, तो सीपी ये भी इसी त्रिभुज में है। तो ये दोनों त्रिभुज जब मेरे सर्वांग है तो इसकी सारी भुजाएं आपस में, जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो ये तो मेरा सीपीसीटी से ही हो गया। हो गया, तो चलो 4 पार्ट हो गए, एक पार्ट रह गया है बस, उसे भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं पहले, फिर देखेंगे। हाँ, तो अब वो क्या कह रहा है, एपीसीक्यू, देखते हैं कहां पर है, यही ना? क्या करना है इसे? अब आपको कहना है, बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो समांतर चतुर्भुज के लिए मुझे पता है मेरी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होनी चाहिए और समांतर। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप इसके सेकंड भाग में, जो दूसरा भाग था, उसमें इसको इसके इक्वल पहले ही सिद्ध कर चुके हो, और जो चौथा भाग था आपका इसी प्रश्न का, उसको इसमें इन दोनों को कर चुके हो। AP इज इक्वल टू CQ और AQ इज इक्वल टू CP कर चुके हो ना, तो ये आपकी सम्मुख भुजाएं तो है। तो सम्मुख भुजाएं तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हो कि बराबर है, तो ये तो मेरा समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है नहीं है? तो ये मेरा क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना आंसर। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, वही चीजें मैंने आंसर में लिख रखी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पार्ट ये ना, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया। दूसरा पार्ट ये रहा सीपीसीटी से। तीसरा पार्ट आपके पास यहाँ पर है, हाइलाइटर से मैं आपको ये बता देती हूँ। ये रहा आपके पास तीसरा तीसरा भाग। चौथा पार्ट आपके पास ये रहा, और लास्ट रह गया पांचवा। ठीक है, वो ये रहा आपके पास, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो हो गया प्रश्न 2। आते हैं प्रश्न 3 पर। ठीक है, प्रश्न 3 ये भी मैं आपको आकृति में ही समझाऊंगी पूरा प्रश्न, उसके बाद उत्तर हम बाद में देख लेंगे। आप देखना इसको, सेम वही चीज जो मैं बोल रही हूँ वही मैंने लिख रखा है। देखो, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, दो त्रिभुज हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी दे रखा है डीई के बराबर, और ए बी जो है वो पैरेलल भी है डीई के, और बी सी दे रखा है ई एफ के बराबर, और जो बी सी है ना वो पैरेलल भी है ई एफ के। ठीक है, शीर्षों ए बी और सी को सॉरी, क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। आकृति में दे रखा है, तो क्या दर्शाना है? इनको ना आपने आपस में सबको मिला दिया है। तो देखो दर्शाना क्या है आपको, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये आपको ये बताना है कि आपका समांतर चतुर्भुज है। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो आपका ए बी है वो डीई के बराबर भी है और समांतर भी है, ये ना। तो ये जब सम्मुख भुजाएं मेरी बराबर और समांतर दे रखा है, तो ये चतुर्भुज मेरा कौन सा चतुर्भुज हुआ? समांतर चतुर्भुज। तो पहले का आंसर तो ऐसे ही आ गया। बस हमें ये लिखना है कि हमको ए बी इज इक्वल टू डीई और ए बी समांतर डीई है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब ए बी ई डी जो है वो मेरा समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, चलिए पहला तो आपका हो गया आसानी से। अब हम दूसरा देखते हैं, तो इसके लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है चतुर्भुज बीई एफ सी, तो बनाती हूं, चलो मैं पहले बीई एफ सी, ये वाला चतुर्भुज बताओ समांतर है, इसको दर्शाना है। तो एक और चीज आपको दे रखी थी कि जो बीसी है ना वो ईएफ के बराबर है, ये भी दे रखा है और समांतर भी है। तो जब इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है, तो ये कौन सा चतुर्भुज है? ये समांतर चतुर्भुज है ना? तो जैसे हमने भाग ए किया पहला भाग, वैसे ही दूसरा भाग है, बस चतुर्भुज का नाम बदल गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे कि जो बीई है वो ईएफ के बराबर है और बीसी जो है वो समांतर है ईएफ के। तो इसका मतलब मेरा बीई एफ सी जो है वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? चलिए, दो चीज तो हो गई, अब तीसरा देखते हैं।
तीसरे में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरा AD है वो समांतर होगा CF के और AD जो है वो CF के बराबर होगा। चलो देख लेते हैं AD का है ये और CF का है ये। ठीक है, तो आपको ये बराबर और समांतर करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो AD है वो आपका BE के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपका जो ABED है, ये वाला जो चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, आपने पहले भाग में सिद्ध किया ये। उसी तरीके से जो आपका CF है ना वो BE के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे भाग में सिद्ध किया है कि जो ये वाला चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है BEFC। तो बराबर होंगे, उनके सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या कहते हैं, समांतर होती है। होगी नहीं होगी? तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ भी बी है, यहाँ भी BE है, इसका मतलब AD तो CF के बराबर आ गया। तो फिर AD जो है वो समांतर होगा CF के। इस फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं देखूं तो इनसे ही तो आया, आया नहीं आया? और आपको इस वाले में यही तो सिद्ध करना था, तो लो ये भी सिद्ध हो गया। तो बस आपको ये लिखना है कि ABED और BEFC जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, जिसे हम भाग A और भाग 2 में सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो AD है वो BE के बराबर होगा और जो CF है वो BE के बराबर होगा। तो फिर जब ये दोनों बराबर हैं तो AD जो है वो CF के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? और समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। अब इसमें वो मुझे क्या कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ वो मुझको कह रहा है कि चतुर्भुज ACFD, ACFD आपको इसे बताना है समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो फिर पहले वाले भाग से जुड़ा हुआ है। अभी तो आपने बताया कि जो AD है वो CF के बराबर है, बताया नहीं बताया? और समांतर है, किया? ये ना, ये चीज लिखिए। जब किसी चतुर्भुज में उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? वो मेरा समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चीज मुझको लिखनी है कि AD इज इक्वल टू CF एंड CD समांतर है, AD समांतर है CF के। ये हम भाग 3 में सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब ACFD जो है वो मेरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं अपना जो फिफ्थ पार्ट है उसे देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं पहले हम। है ना आसान आसान क्वेश्चन? आकृति देख के आपको जरूर लग रहा होगा कि ये मुश्किल क्वेश्चंस थे। तो अगर लेकिन आपको आकृति अच्छे से समझ में आ गई, आप उसमें बता सकते हो कि क्या क्या चीजें, तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस है। बस आपको प्रमेय पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब मुझे कह रहा है कि आप बताओ AC जो है वो DF के बराबर होगा। AC जो है वो DF के। तो अभी तो मैंने पहले वाले भाग में सिद्ध किया है कि ये मेरा समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये मेरा समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। तो ये सम्मुख भुजाएं तो है, तो इसका मतलब AC क्या होगा? वो मेरा DF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं भाग 4 में सिद्ध कर चुकी हूँ कि मेरा ACFD जो है वो समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो इसका मतलब ये भी बराबर होगी। तो चलो ये वाला भाग भी हो गया। आखिरी पे आ गए अब हम। तो आखिरी में है आपके पास, अब आपसे कह रहा है दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। चलो देख लेते हैं। एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज शायद ये वाला दिया होगा, DEF, बिल्कुल यही दिया है। ठीक है, तो देखो तीन चीजें चाहिए। पहली चीज क्या लू मैं यहाँ पर? पहली चीज मुझे मिल रही है कि जो AB है वो DE के बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है, दिया है ना ये ना। एक और चीज मुझे दे रखी थी, जो BC है वो मेरी EF के बराबर है, ये भी मुझे दिया हुआ है। चलो दो चीज तो मुझे मिल गई, एक और चीज चाहिए बस मुझे। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, अभी आपने भाग 5 में सिद्ध किया है जो आपका AC है वो आपका DF के बराबर है। AC इज इक्वल टू DF, ये आपने अभी भाग 5 में ही सिद्ध किया है। क्या ही नहीं किया? क्योंकि आपका ये समांतर चतुर्भुज था ACFD, है ना। तीनों चीज मिल गई, भुजा भुजा भुजा, S से ये सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। आकृति में ही हमने ये पूरा क्वेश्चन समझ लिया है। तो जिसको भी आकृति में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, वो खुद से इसके उत्तर करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितने अच्छे से ये समझ में आया। और हर क्वेश्चन को आकृति से ही समझने की आप कोशिश किया करो। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपको इसके एक बार आंसर दिखा देती हूँ, हाइलाइटर से मार्क कर देती हूँ। तो ये पहला है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये इसका सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है आपके पास, और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स पार्ट मैंने इस वाली स्लाइड पे कर रखे हैं, ये
आंसर्स आपको सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं है। ये रहा 5th पार्ट और ये रहा 6th पार्ट। ठीक है, जो मैंने बोला है वही सब कुछ मैंने बस इसके अंदर लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, वर्कशीट 54 खत्म होती है हमारी यहाँ पर। अब वर्कशीट 55 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।